Hello friends. इज्जत अमाल से मिलती है, ओहदे से नहीं। सकर्दू के एक जज साहब वाकया सुनाते हुए बताते हैं कि मेरी अदालत में एक नौजवान वकील था। उसने पीएचडी फिजिक्स कर रखी थी और वकालत के पेशे से मुंसलिक था। इंतहाई ज़ीरक था, बात इंतहाई मुदल्लल करता था। इसकी खूबी ये थी कि वो हमेशा मजलूम के साथ खड़ा होता था। मेरी वहां पोस्टिंग के दौरान मैंने इसे कभी कोई केस हारते हुए नहीं देखा। मैं इसकी सच्चाई का इतना गिरवीदा था कि बाज़ दफ़ा उसकी बात पर बगैर किसी दलील के मैं फैसला सुना देता था और मेरा फैसला ठीक होता था। वहां तैनात हर जज ही उनका गिरवीदा था। पूरी अदालत में सभी उसका एहतराम करते थे। बाज़ मौक़ों पर जजेस साहिबान इससे केस डिस्कस करके फैसला करते थे। मैं इसके इतना तालीम याफ्ता होने के बावजूद इस फील्ड में आने और फिर जज बन जाने की अहलियत होने के बावजूद वकील रहने की वजह जानना चाहता था। बहुत कोशिश के बाद अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने ये सवाल इससे पूछ ही लिया। उसने बताया कि मेरे नाना इंतहाई गरीब थे। इनकी औलाद में बस 2 ही बेटियां थीं। उन्होंने भट्टे पर मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटियों को तालीम दिलवाई, उनकी परवरिश की और फिर उनकी शादियां की। मेरी वालिदा की किस्मत अच्छी थी, वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लग गई, जबकि मेरी खाला को सरकारी मुलाजमत ना मिल सकी। मेरे नाना ने भुट्टा से कर्ज लेकर अपनी बेटियों की शादी की। मेरी वालिदा ने घरेलू अखराजात से बचत कर करके मेरे नाना की कर्ज उतारने में मदद की, मगर फिर मेरे वालिद साहिब ने उनको मना कर दिया, तो मेरे नाना खुद ही कर्ज के एवज मजदूरी करने लगे। जबकि दूसरी तरफ मेरी खाला के यहाँ कोई औलाद ना हुई, तो खाला के ससुराल वालों ने मेरी खाला को तंग करना शुरू कर दिया। कई बार मार पीट करके मेरी खाला को घर से निकाला गया, फिर गांव वालों की मुदाखलत से उनको राजी करके भेजा गया और तीसरे महीने फिर वो ससुराल वालों के हाथों मार खाकर वालिद की दहलीज पर आ बैठी। यहां तक कि आखिरी बार जब उनके ससुराल वाले उनको लेकर गए तो उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली और मेरी खाला को इस शर्त पर साथ रखने की हामी भरी के घर के सारे अखराजात मेरे नाना उठाएंगे। मेरे नाना बेटी का घर बसाने की खातिर मजीद मकरूज होते गए और फिर सर्दियों की एक सुबह को जब वो साइकिल पर जा रहे थे तो तराले के नीचे आ गए और इस दुनिया से कोच कर गए। जब मेरे नाना फौत हुए तो तब भी वो मकरूज थे। मेरी वालिदा ने मेरे वालिद से चोरी अपना जेवर बेचकर मेरे नाना के कर्ज अदा किए, उनकी तजहीज़ तकफीन का इंतजाम किया। इस मामले में मेरे दूधियाल वालों ने मेरी वालिदा से कोई ताउन न किया, यहां तक कि मेरे वालिद ने भी नहीं। नाना की वफात के बाद मेरी खाला के ससुराल वालों ने मेरी खाला को मजबूर करना शुरू कर दिया कि वो मेरी वालिदा से घर के अखराजात का मुतालबा करे। मेरी खाला ने इनकार कर दिया तो उनको तलाक हो गई, मगर ना तो उनको उनका सामान वापस किया गया और ना ही जेवर, बल्कि उनका हक महर भी ना दिया गया। मेरी खाला वालिदा के पास आ गई। अब मेरी वालिदा और खाला के पास आखिरी सहारा कानून का था और कानून ताकतवर का गुलाम है। मेरी वालिदा और खाला ने हाई कोर्ट तक केस लड़ा, मगर अपना हक ना ले सकी और फिर खाला हाई कोर्ट में केस सुनवाई की पेशी के बाद वापस आए और खुद सोजी कर ली। उनकी तजहीज़ तकफीन भी मेरी वालिदा के जिम्मा थी। मेरी वालिदा ने यह काम भी बखूबी किया, मगर बहन की मौत के बाद उनका चेहरा बुझ गया। यहां तक कि मेरी कामयाबी पर मेरी वालिदा खुश न होती। जब मैंने पीएचडी की तो मेरे दूर पार के सारे रिश्तेदार खुश हुए, मगर मेरी मां के चेहरे पर पहले जैसी खुशी नहीं थी। मैंने इस रात मसल्ले पर बैठी दुआ मांगती अपनी मां को अपने सीने से लगा लिया और पूछा कि आपकी उदासी की वजह क्या है। मेरी वालिदा ने मसल्ले को तह किया और कहा कि मैं चाहती हूं तुम वकील बनूं। जिंदगी में पहली बार मेरी वालिदा ने किसी ख्वाहिश का इजहार किया था। मैंने वजह पूछी तो मेरी वालिदा ने उल्टा सवाल दाग दिया था कि आपको पता है आपकी खाला ने खुदकुशी क्यों की थी। मैंने कहा नहीं, तो मेरी वालिदा ने जवाब दिया, तुम्हारी खाला के पास वकील की फीस के पैसे नहीं थे, तो वकील ने जिस्म का तकाजा किया था। तुम्हारी खाला ने इस दिन घर आकर खुदकुशी कर ली थी। इस दिन मेरे दिल में ख्वाहिश आई थी कि मैं अपने बेटे को वकील बनाऊंगी, ऐसा वकील जो पैसों के एवज जिस्म का मुतालबा नहीं करेगा, ऐसा वकील जो मजलूम को इंसाफ छीन कर ले देगा। मगर मैं कभी तुम्हारे वालिद और तुम्हारे डर से इस ख्वाहिश का इजहार नहीं कर सकी। मेरी वालिदा बात मुकम्मल करके रोने लगी, तो मैंने उनके कदम चूमे और वादा किया कि मैं ऐसा ही वकील बनूंगा और फिर वकालत में दाखिला ले लिया। मेरे इस फैसले से तमाम फैमिली मेंबर और दोस्त अहबाब हैरान थे, मगर मेरी वालिदा बहुत खुश थीं। मैं जब तक जाग कर पढ़ता रहता था, मेरी वालिदा मेरे साथ जाग कर आयतल कुर्सी पढ़कर मुझ पर फूंकती रहती थी। मैंने वकालत में भी गोल्ड मेडल लिया और अपनी मां का ख्वाब पूरा कर दिया।
मगर अफसोस कि मेरी वालिदा इस ख्वाब की ताबीर ना देख सकी। मैं वकील बनने के बाद हमेशा सच के लिए लड़ा। मैंने कभी किसी जालिम को सपोर्ट नहीं किया। मैं हर कामयाबी पर अपनी वालिदा की कब्र पर जाता हूँ, मगर एक अरसा तक मेरी वालिदा मुझे ख्वाब में नहीं मिली। चंद माह पहले मैंने एक यतीम लड़की का केस लड़ा। ना सिर्फ इसका सामान और हक महर लेकर दिया, बल्कि इसके बच्चों का माहाना खर्च भी लेकर दिया। इस दिन जब वालिदा साहिबा की कब्र पर गया तो रात को मेरी वालिदा ख्वाब में मुझे मिली। इसी मुसल्ले से उठकर मुझे सीने से लगाया और मुझ पर कुछ पढ़कर फूंका। इस दिन मुझे लगा कि मैंने जिंदगी का मकसद हासिल कर लिया है। अहलियत होते हुए भी जज ना बनने की वजह यह है कि बतौर जज मुझ पर प्रेशर आ सकता है, मगर बतौर वकील कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। मैं हलाल तरीका से इतना रिस्क कमा लेता हूं कि गुजारा हो जाता है। बस मैं इतने में ही खुशो मुतमईन हूं। जज साहिब बताते हैं कि पहली बार मुझे एहसास हुआ कि इज्जत ओहदे में नहीं अमाल में होती है। Dear friends, if you like this video then please like and subscribe. Thank you.